हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मानसिंह का आमना सामना हुआ। इतिहासकार लॉयड और सुजैन रुडोल्फ इस एक क्षण के बारे में लिखते हैं, महाराणा ने जब मानसिंह को देखा होगा तो उन्हें एक एहसास जरूर हुआ होगा, वो ये कि मानसिंह वो सब कुछ थे जो होने से महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया था। एक अजय शाही सेना के कमांडर, एक बड़ी रियासत के सूबेदार जिनका मुगल दरबार में बड़ा ओहदा था। राजस्थान की लोक कथाओं में एक किस्सा है, जब अकबर ने राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा तो महाराणा ने मानसिंह को मुगलों का रिश्तेदार बताते हुए उनके साथ खाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अधिकतर इतिहासकारों ने इस किस्से को मनगढ़ंत बताया है। इतना जरूर है कि हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच नहीं थी, ये दो राजपूतों की आपस की लड़ाई भी थी। पिछले सालों में इस बात पर बड़ी बहस हुई है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में जीता कौन था। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि चूंकि महाराणा इस लड़ाई से पीछे हटे थे इसलिए टेक्निकली जीत शाही सेना की हुई, लेकिन हाल के वर्षों में एक नया नजरिया भी उपजा है जिसमें कहा जाता है कि लड़ाई असल में महाराणा प्रताप ने जीती थी। अब एक अंग्रेजी की कहावत है, लॉस्ट द बैटल टू विन द वॉर। इस कहावत से इस पूरी कहानी को समझने में हमें थोड़ी मदद मिल सकती है, जिसका एक अहम किस्सा है दिवेर की लड़ाई। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 9 मई है और आज की तारीख का संबंध है महाराणा प्रताप से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। इस ऐप पर आपको मिल जाएंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए, LT50 ये कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक चेक कीजिएगा। लौटते हैं किस्से पर। आज के दिन यानी 9 मई 1540 को चित्तौड़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था और पिता चित्तौड़ के महाराज उदय सिंह थे। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उदय सिंह ने अपनी सबसे प्रिय रानी धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल सिंह ने गद्दी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर सिसोदिया सुल्तान महाराणा प्रताप के साथ हो लिए, इसीलिए जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया। 1572 में गद्दी पर बैठने के बाद महाराणा ने सबसे पहले अपने डिफेंस को मजबूत किया। उन्हें अंदाजा था कि आज या कल शाही मुगल सेना से युद्ध उनका होकर रहेगा, इसीलिए उन्होंने मेवाड़ में 56 और गोड़वाड़ के इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की और साथ ही अरावली के जंगलों में रहने वाले भीलों से अपने पुराने रिश्ते मजबूत किए। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरफ रवाना की। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था, माने मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक थे। मुगल सेना की योजना थी गोगुंदा के किले पर कब्जा कर महाराणा प्रताप को कैद करना। महाराणा को अंदाजा था कि आमने सामने के युद्ध में मुगलों को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने मुगल सेना को हल्दी घाटी के दर्रे में घेरने का प्लान बनाया। अपनी पीली रंग की मिट्टी के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा, जिसके बीच से निकलने का रास्ता इतना सकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी नहीं निकल सकती थी उस दौरान। 18 जून की दोपहर दोनों सेनाओं के बीच जंग शुरू हुई। महाराणा प्रताप की सेना ने पहला हमला किया और जवाब में मानसिंह ने 900 सिपाहियों को सैयद हाशिम बारहा के नेतृत्व में आगे भेजा। चूंकि प्रताप की सेना ऊंचाई पर थी, इसीलिए उनकी कैवलरी के हमले के आगे हाशिम को पीछे हटना पड़ा। कैवलरी मतलब घुड़सवार फौज। लेकिन इस बीच मुगलों को एक बड़ी जीत मिली जब उन्होंने मेवाड़ के सबसे प्रमुख हाथी राम प्रसाद को अपने कब्जे में लिया। कहते हैं कि इस हाथी को बाद में अकबर को तोहफे के रूप में पेश किया गया था। अकबर ने खुद इस हाथी के किस्से कई बार सुने थे। लड़ाई का अधिकतर हिस्सा हल्दी घाटी के पास एक मैदान में लड़ा गया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, जबकि बदायूनी के अनुसार लड़ाई गोगुंदा में हुई थी। हुआ जो भी हो, इतना तय है कि इस लड़ाई में जमकर रक्तपात हुआ, इसीलिए जिस मैदान पर लड़ाई हुई उसे आगे जाकर रक्त तलाई का नाम मिला। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार शुरुआती लड़ाई में प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी। तब मुगल कमांडर मेहतार खान ने एक अफवाह फैलाई कि अकबर खुद लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। इस बात से मुगल सेना को नया साहस मिला और वो लड़ाई में और तेजी से लड़ने लगी। फिर वो क्षण आया जब राजा मानसिंह और महाराणा आमने सामने आए। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, जबकि मानसिंह अपने हाथी पर।
प्रताप ने अपना भाला फेंका और सीधे जाकर महावत को लग गया वो। इसी समय मान सिंह के हाथी की सूंड के वार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। मान सिंह को खतरे में देख मुगल सेना ने महाराणा को घेर लिया। मुश्किल थी कि इस घेरे को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रताप के साथी सुल्तानों ने उनसे जंग से बाहर निकलने को कहा ताकि वो आगे लड़ाई जारी रख पाएं। महाराणा पीछे हटने को तैयार हुए। ये एक टैक्टिकल रिट्रीट थी, लेकिन मुगलों की नज़र से देखें तो उनके लिए जीत थी, क्योंकि जो लड़ने आया है वो पीछे हट रहा है। महाराणा के जंग से बाहर निकलने के लिए मुगल सेना का ध्यान भटकाना जरूरी था। तब युद्ध के मैदान में 100 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। 12 अप्रैल वाले एपिसोड में हमने आपको खानवा के युद्ध की कहानी सुनाई थी। तब राणा सांगा की जान बचाने के लिए झाला के सरदार अज्जा ने राणा का वेश धरकर लड़ाई लड़ी थी ताकि राणा सांगा की जान बचाई जा सके। ऐसा ही कुछ हल्दी घाटी की लड़ाई में भी हुआ। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए मान सिंह झाला यानी कि झाला बीदा ने उनका शाही छत्र लिया और खुद जंग में कूद पड़े। छत्र को देखकर यूं लगता था कि महाराणा प्रताप अभी भी लड़ रहे हैं, जबकि वो अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंग से बाहर चले गए थे। गौर करने वाली बात है कि राणा सांगा की जान बचाने वाले झाला अज्जा इन्हीं झाला बीदा के पूर्वज थे। तो प्रथा चली आ रही है बलिदान की। 3 घंटे तक हल्दी घाटी में जंग चली। खून से लथपथ चेतक किसी तरह राणा को जंग से दूर ले गया और उन्हें हल्दी घाटी के कुछ 3 किलोमीटर दूर बलिया गांव तक पहुंचाया। यहाँ चेतक ने एक लंबी खाई के पार छलांग लगाई और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान की लोक कथाओं में इसी किस्से से जुड़ी एक और कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने यहाँ पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। वो युद्ध को दूर से देख रहे थे, लेकिन जब 2 मुगल सैनिकों ने महाराणा का पीछा किया तो वो उनकी मदद को आए। वहां उन्होंने मरे हुए चेतक को देखा और तब उन्हें पछतावा हुआ कि जब एक जानवर इतना वफादार हो सकता है तो फिर वो तो इंसान है। इसके बाद शक्ति ने महाराणा प्रताप से माफी मांगी और उन्हें अपना घोड़ा दिया। हालांकि इतिहासकारों के हिसाब से ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है, जिसे बाद में राजपूतों में निष्ठा बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। हल्दी घाटी से निकलकर महाराणा प्रताप ने जंगलों की शरण ली। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद गोगुंदा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाकों में कई मुगल पोस्ट तैयार की ताकि महाराणा प्रताप को घुटने पर लाया जा सके। यहीं पर महाराणा की तैयारी काम आती है। अपने बचपन के दिनों से उन्होंने भील और गरासिया जनजाति के लोगों से रिश्ते बनाए थे, सुधारे थे। वो आसपास के जंगलों में रहा करते। इन्हीं लोगों ने उन्हें जंगलों में छिपना, बिना आवाज किए चलना, भेष बदलना और जंगल में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सब सिखाया। साथ ही उन्होंने भीलों को जागीर भी बांटी थी, जिसके चलते वो उनके प्रति निष्ठा रखते थे। यहीं से वो घास की रोटियों वाला किस्सा भी निकलता है। किस्सा यूं है कि एक बार महाराणा अपने परिवार के साथ जंगली अनाज और पत्तियों की रोटी बनाकर खा रहे थे। जंगल से कुछ भी मिलना मुश्किल था, इसलिए कुछ रोटी एक दिन खाकर बाकी अगले दिन के लिए बचा दी जाती। उस रोज जैसे ही राणा ने निवाला मुंह में डाला, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर बेटी के हाथ से रोटी छीनकर भागा। अपनी छोटी सी बेटी की चीख सुनकर कहते हैं राणा को इतनी वेदना उठी कि उन्होंने अकबर के सामने हथियार डाल देने का फैसला किया। यह खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज को इस खबर की सच्चाई पता करने के लिए भेजा। तब पृथ्वीराज ने कविता के रूप में संदेश महाराणा के पास भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मानेंगे तो उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। आगे पृथ्वीराज लिखते हैं कि अगर महाराणा भी राजपूतों की आन नहीं रख पाए तो हम सभी को अपना सर शर्म से झुका लेना पड़ेगा। लोक कथाओं के अनुसार जब महाराणा ने यह कविता सुनी तो उन्होंने पृथ्वीराज को जवाब देते हुए लिखा कि जब तक सांस में सांस है, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि प्रताप अकबर को सिर्फ तुर्क कहकर बुलाएगा और सूरज वहीं से निकलेगा जहां से वो रोज निकलता है। ये 2 राजाओं के बीच की बातचीत है, इसलिए उन्होंने बुलाएगा ऐसा लिखा था। जंगल में रहते हुए महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ छापामारी युद्ध की शुरुआत की। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भामा शाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी की। 1582 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच एक आखिरी युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। दशहरे का वक्त था। कुंभलगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर दिवेर में मुगल कमांडर सुल्तान खान ने कमाल संभाल रखी थी। यहाँ मुगल सेना और महाराणा की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान खान एक हाथी पर सवार थे। महाराणा ने अपने भाले से हाथी पर निशाना मारा तो सुल्तान एक घोड़े पर सवार हुए।
तब महाराणा प्रताप के बेटे ने सुल्तान पर हमला करते हुए उन्हें घोड़े समेत मार गिराया। कमांडर की मौत के बाद मुगल सेना भाग खड़ी हुई और दिवेर में महाराणा प्रताप को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद आगे बढ़ते हुए महाराणा ने एक ही दिन में 36 मुगल पोस्ट्स पर अपना अधिकार कर लिया और देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर वापस अपना अधिकार स्थापित किया। 1584 में अकबर ने महाराणा के खिलाफ एक आखिरी कैंपेन भेजा, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर जाकर लाहौर बस गए और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु तक मुगलों ने कभी इस इलाके में दखल नहीं दिया। अब आपको उस मुहावरे का अर्थ समझ में आ गया होगा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था विजय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।